FATF के ऊपर बात कर लेते हैं। कितने रोशन इम्कानात हैं कि जो खुशखबरियां हमें सुनने में मिल रही हैं। इम्कान ज्यादा है इसलिए कि 26 में से 27 मुतालबे तो उनके पूरे हो गए। क्या बोला तूने? 26 में से 27 मुतालबे तो उनके पूरे हो गए। मतलब ग्रे लिस्ट से निकलने की पोर्कियों को इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट है कि FATF की कुल शर्तों से ज्यादा शर्तें पूरी करने में लगे हुए हैं। क्या बात है। लेकिन अफसोस FATF की शर्तों को पूरा करने के बाद भी पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं निकल सका। जब शामिल करना था ग्रे लिस्ट में तो एक झटके में शामिल कर लिया, मगर इन तमाम अच्छी रिपोर्ट के बावजूद बहरहाल टंगा रहेगा पाकिस्तान। सही बात है, इज्जत कमाने के लिए थोड़ा करके ही इंसान इज्जत बनाता है। अपना इज्जत बनाने के लिए ज्यादा टाइम लगता है एंड वही चीज अगर तोड़ना हो वहीं पे तो झट से फट से इज्जत निकल जाता है, एकदम खराब हो जाता है। यार कुछ भी एक गलत काम कर लो आप। अब भाई सीन क्या है कि FATF की टीम पाकिस्तान आकर देखेगी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो ठीक, और अगर FATF की टीम को कुछ गलत लगा तो इनका खेल खत्म। हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रूली ट्विस्टेड। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं एकदम मस्त हूँ। सो आज का वीडियो है ट्वीब्रो ऑफिशियल चैनल से एंड ये वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान FATF ग्रे लिस्ट रोस्ट, पाकिस्तान रिमेन्स ऑन ग्रे लिस्ट, पाक रिएक्शन ऑन FATF ट्वीब्रो। तो चलिए देर ना करते हुए इस वीडियो को देखते हैं। लेकिन वीडियो की ओर बढ़ने से पहले अगर आप सब मेरे चैनल पे नए तो जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक कर ले और साथ ही शेयर करना ना भूले। तो चलिए फटाफट से इस वीडियो को देखते हैं, एंजॉय करते हैं। सो गाइस लेट्स बिगिन द वीडियो। FATF के ऊपर बात कर लेते हैं। कितने रोशन इम्कानात हैं कि जो खुशखबरियां हमें सुनने में मिल रही हैं। इम्कान ज्यादा है इसलिए कि 26 में से 27 मुतालबे तो उनके पूरे हो गए। क्या बोला तूने? 26 में से 27 मुतालबे तो उनके पूरे हो गए। मतलब ग्रे लिस्ट से निकलने की पोर्कियों को इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट है कि FATF की कुल शर्तों से ज्यादा शर्तें पूरी करने में लगे हुए हैं। अगर FATF कहेगा कि तुम्हें 27 शर्तें पूरी करनी है तो पाकिस्तान 30 शर्तें पूरी करेगा। अगर FATF कहेगा कि तुम्हें 34 शर्तें पूरी करनी है तो पाकिस्तान 36 शर्तें पूरी करेगा। क्योंकि FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने के लिए बंदे ऐसे छटपटा रहे हैं जैसे सत्ता में आने के लिए कटोरा खान। लेकिन अफसोस FATF की शर्तों को पूरा करने के बाद भी पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं निकल सका, बल्कि FATF ने कहा कि पाकिस्तान ने 34 शर्तों में से 32 को पूरा किया है और बाकी को लेकर अनुपालन रिपोर्ट सौंपी है। अब FATF की टीम पाकिस्तान का दौरा कर ग्राउंड वेरिफिकेशन करेगी और उसके बाद फरवरी 2023 में होने वाली अगली बैठक में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर निकालने पर फैसला किया जाएगा। लेकिन पोर्कियों की माने तो वो FATF की ग्रे लिस्ट से पूरी तरह बाहर निकल गए हैं। हर तरफ जश्न का माहौल है। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल गया, पीटीआई हुकूमत की एक और कामयाबी। A few moments later. सदर FATF ने कहा कि फिलहाल पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से नहीं निकाला जा रहा। और भाई पाकिस्तानी मीडिया ने तो ऐसा माहौल बना दिया जैसे पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं निकला हो, भारत के खिलाफ कोई युद्ध जीत लिया हो। पाक फौज ने भारत की पाकिस्तान को FATF ब्लैक लिस्ट में धकेलने की साजिशें नाकाम बना दी। हाँ, पाक फौज ने तो सारी तोपों की नली हिंदुस्तान और FATF की बिल्डिंग की ओर करके रखी थी। जो पाक फौज ने भारत की पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में धकेलने की कोशिश को नाकाम बना दिया। कुछ भी जो पाकिस्तानी फौज 4 बार युद्ध की मार की सूजन को अभी तक खत्म नहीं कर पा रही, वो भारत की साजिश को नाकाम करेगी। और पाकिस्तानी फौज उसको तो इन पोर्कियों ने ऐसा बना रखा है कि अगर ये हगने भी जाएंगे तो उसमें भी क्रेडिट पाकिस्तानी फौज को ही देंगे। बात तो सही है। मतलब बंदे FATF की ग्रे लिस्ट से पूरी तरह बाहर निकले भी नहीं, फिर भी ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे ग्रे लिस्ट से बाहर निकलते ही पाकिस्तान अमेरिका बन जाएगा। अबे सालो तुम पहले भी भिखारी थे और आगे भी भिखारी ही रहोगे। वैसे भी FATF से निकलने का मेन मकसद तो तुम्हारा दूसरे देशों से ज्यादा मात्रा में भी बटोरना ही है, जो पहले FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल होने की वजह से बटोर नहीं पा रहे थे। ये बड़ी अच्छी बात कही है भाई लोग। पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से पूरी तरह बाहर निकला भी नहीं कि कटोरा खान और शहबाज शरीफ के बीच क्रेडिट लेने की होड़ मच गई। एक तरफ शहबाज शरीफ जो FATF से बाहर निकलने की खुशी में खुद की पीठ थपथपाते नहीं थक रहा, और दूसरी तरफ कटोरा खान समेत पूरी PTI जो खुद के मुंह से मियां मिट्ठू बने हुए हैं। बंदे खुद की तारीफ करते करते नहीं थक रहे। तो ये डलवा के गए थे
हमने ही सारा काम हमने किया। पाकिस्तान को इमरान खान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अब भाई एक बात सोचो, ये पोर्की तो खुद मानते ही नहीं थे कि ये आतंकी फंडिंग करते हैं, तो अब ये एफएटीएफ की आतंकी फंडिंग रोकने की शर्तों को पूरा कैसे कर रहे हैं? क्योंकि इनके हिसाब से तो पाकिस्तान में आतंकियों को पाला पोसा ही नहीं जाता। भाई इसे कहते हैं चोर की डायरी में तिनका। अब एफएटीएफ से निकलने की ख्वाहिश में बंदों ने सब कुछ खुद ही एक्सेप्ट कर लिया कि पाकिस्तान में आतंकियों को फंडिंग की जाती थी, तभी तो इन्होंने एफएटीएफ की सारी शर्तें पूरी की और हिंदुस्तान के अज़ाइम खाक में मिल गए, जो पाकिस्तान को ग्रे नहीं बल्कि ब्लैक लिस्ट में देखना चाहता था। झोपड़ी वालों, पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में नहीं ब्लैक होल में होना चाहिए था, क्योंकि सालों तुम्हारे कर्म ही ऐसे हैं। क्या बढ़िया था गुरु। पोर्कियों, पहले तुम एक बात बताओ, भारत तुम्हारे खिलाफ साजिश करेगा क्यों? 4 जोड़ी चड्डी बनियान छोड़ कुछ है तेरे पास? भाई जब भी इनके देश में कुछ भी घटित होता है, इनका यही कहना होता है कि भारत साजिश कर रहा है, अमेरिका साजिश कर रहा है। ये ना समझेगा मेरे को? अबे पोर्कियों, भारत को तुम्हारे एफएटीएफ ग्रे लिस्ट में शामिल होने न होने से फर्क क्या पड़ता है? तुम ग्रे लिस्ट में शामिल हो तब भी तुम्हें भारत में आतंकवाद फैलाना है, और शामिल ना हो तब भी तुम्हें भारत में आतंकवाद फैलाना है। इस बीच भारत को क्या फायदा? अब बोल। अब भाई समझते हैं एफएटीएफ है क्या? तो भाई एफएटीएफ पूरी दुनिया में मनी लॉन्ड्रिंग, सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार और आतंकी फंडिंग पर निगाह रखती है। पाकिस्तान को एफएटीएफ ने जून 2018 में ग्रे लिस्ट में डाला था, लेकिन अक्टूबर 2018, 2019, 2020, अप्रैल 2021, अक्टूबर 2021 और मार्च 2022 में हुए रिव्यू में भी पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं निकल पाया। और अब ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने की थोड़ी उम्मीद दिखाई दी तो एफएटीएफ ने ये कहते हुए पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा कि एफएटीएफ की टीम अक्टूबर के करीब पाकिस्तान आकर खुद परीक्षण करेगी कि पाकिस्तान एफएटीएफ की शर्तों पर खरा उतरा भी है या नहीं। उसके बाद 2023 में आखिरी फैसला लिया जाएगा कि पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में रखना है या नहीं। हालांकि अब भी पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में बरकरार है, लेकिन कुछ जाहिल पाकिस्तानी बिना कुछ सोचे समझे एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने का जश्न मना रहे हैं, जबकि अभी पूरी तरह से निकले भी नहीं। और कुछ पाकिस्तानी तो इस बात से ही नाराज हैं कि जब ग्रे लिस्ट में शामिल करना था तो एफएटीएफ ने पाकिस्तान को एक झटके में कर लिया, और जब ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने की बारी आई तो समय लग रहा है। जब शामिल करना था ग्रे लिस्ट में तो एक झटके में शामिल कर लिया, मगर इन तमाम अच्छी रिपोर्ट के बावजूद बहरहाल टंगा रहेगा पाकिस्तान। अब भाई सीन क्या है कि एफएटीएफ की टीम पाकिस्तान आकर देखेगी, अगर सब कुछ ठीक रहा तो ठीक, और अगर एफएटीएफ की टीम को कुछ गलत लगा तो इनका खेल खत्म। भाई पाकिस्तान में एंट्री करते हुए एफएटीएफ के बंदे भी एक दूसरे से ये कह रहे होंगे, कदम कदम पे खतरा है। खतरा मतलब जानलेवा खतरा, जान भी जा सकती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। सो गाइस, पाकिस्तान को इतना ज्यादा हड़बड़ है एफएटीएफ से ग्रे लिस्ट से हटने की कि मतलब सारी शर्तें वो लोग मान गए, एंड साथ ही जिसमें 27 शर्तें होती है तो वहाँ वो 30 शर्तें मान चुके हैं। मतलब 30 चीज वो कर चुके हैं। मतलब क्या है यार, मतलब हद है ये तो। मतलब गलत सलत रिपोर्ट निकाल के आप सब दे देते हैं, एंड फिर बस हड़बड़ है निकलने का, एंड जश्न भी उस तरीके का मना रहे हैं। लेकिन जैसे कि भाई ने कहा कि एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में नहीं, पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट क्या ब्लैक होल में होना चाहिए। इनफैक्ट पाकिस्तान को एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। जिस तरीके के इंसिडेंट्स आजकल अभी इंडिया में हो रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं उनका ताल्लुकात, मतलब उनका जो भी है तालमेल या बातचीत जो भी है पाकिस्तान के साथ हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हम एक कनेक्शन तो जरूर बना रहे हैं कि यहाँ में जो भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं वो वहीं से हो रहा है। हमारे इंडिया वाले तो कुछ ऐसा कर नहीं रहे हैं, क्योंकि आई डोंट थिंक हमारे इंडिया के लोग ऐसे हैं कि वो कुछ करें, एंड जो भी है इस बारे में कुछ बोलना ठीक नहीं होगा। लेकिन सही बात है, आतंकियों को फंडिंग तो होती ही है, एंड इसी वजह से एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में है, नो डाउट, एंड आगे भी बरकरार ही रहेगा जैसा इंसिडेंट्स आजकल चल रहा है, एंड जैसा सिचुएशन सिनेरियोज आगे अभी रखा गया है, एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड सबको पता चल रहा है कि इंडिया में क्या कुछ नहीं हो रहा है, एंड क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, वो तो आगे जो भी एजेंसीज एंड ऑल है वो सब पता करेंगे ही। एंड अगर कहीं ना कहीं अगर इतना सा भी अगर पता चला है कि वहां का है, फिर तो हो गया, वो तो सीधे ही सीधे ब्लैकलिस्ट में चले जाने वाले हैं। एंड
रहा बात वो जो भी थे वो कह रहे थे कि जब FATF की ग्रे लिस्ट में इंक्लूड करना था तो मतलब तुरंत से ये चीज हो गया, एंड जब बाहर निकलना है तो वो हो नहीं रहा है। तो सही बात है, इज्जत कमाने के लिए थोड़ा करके ही इंसान इज्जत बनाता है। अपना इज्जत बनाने के लिए ज्यादा टाइम लगता है, एंड वही चीज अगर तोड़ना हो वहीं पे तो झट से फट से इज्जत निकल जाता है, एकदम खराब हो जाता है। यार कुछ भी एक गलत काम कर लो आप, हो गया, आपका कोई इज्जत नहीं रहा, आपका कोई ट्रस्ट नहीं रहा इंसान में, मतलब जो भी है वो नहीं रहता है। किसी भी चीज को बनाने में आपको बहुत टाइम लगता है। तो वही चीज है कि जब आपने गलत किया तो वहां आप पकड़ा गए हैं। अभी जब आप जितना हो सके आप अच्छा वर्क ऑन करेंगे, वर्क करिएगा अपनी कंट्री पे, तो ही जाके फिर FATF की ग्रे लिस्ट से आप सब हट पाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप तुरंत से कुछ अच्छा कर लिया फिर लाइक हाँ हम अच्छा कर रहे हैं, आप मेरे को निकाल दो। तो ये इतना आसान चीज नहीं है, दैट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। एंड वैसे भी आप सब ग्रे लिस्ट से हटके करेंगे ही क्या, भिखारी सब भीख ही तो मांगना है। अगर भीख ही तो मांगना है यार दूसरे कंट्री से, ताकि अपना कंट्री चला सके। सो गाइस, आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड मजेदार लगा होगा। इनफैक्ट अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर से इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि आप सबको मेरे वीडियोस की लेटेस्ट एंड अपडेटेड नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वैसे इस वीडियो का लिंक साथ ही मेरा इंस्टाग्राम आईडी आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जरूर से जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले और इस वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूले। और साथ ही अगर आप सबको ये कुछ बोलना है इस वीडियो को रिलेटेड तो अपना रिव्यूज एंड पॉइंट जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन पे शेयर करें, या अगर आप सबके पास कोई रिकमेंडेशन है वीडियो रिलेटेड तो जरूर से सजेस्ट करें, मैं वीडियो जरूर से बनाऊंगी। एंड बस आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आप सबसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।